हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड, डबल ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है ये कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 से a/2 एक्स स्क्वायर बाई ए से x माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए तक v डिवाइड बाई dx, सॉरी v डिवाइड dx। क्या बोला गया? वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब ये अपने पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इस इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट भी दिया है कि भाई एक्स स्क्वायर बाई ए से लेकर के यहां तक और 0 से लेकर के a/2 तक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दिए भी क्या है, कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब क्या है कि पहले जो dy देन dx है, इसको मुझे चेंज करना है। और इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि पहले जो वहां y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है देन x के रिस्पेक्ट में, इसी को मुझे चेंज करके पहले x देन y के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेसिक सा रूल क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी लिमिट कहीं से कहीं दिया हुआ है, कहीं से कहीं दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन है एक्स वाई का, और मान लीजिए dx dy है। अगर आपको इसको ऐसे इंटीग्रेशन में चेंज करना है जहां पर भी फंक्शन तो रहे और dy dx रहे, मतलब अगर ऑर्डर आपको चेंज करना है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, तो बस एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? कि जो गिवन क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में जो लिमिट दिया हुआ है वो क्या रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई लिमिट जब भी आता है डबल या ट्रिपल इंटीग्रल में या सिंगल इंटीग्रल में, जब भी लिमिट आता है तो किसी न किसी रीजन से ही आता है, किसी न किसी स्ट्रिप से ही आता है। मतलब मान के चलिए कि जो गिवन क्वेश्चन है इसके हम रीजन को रिप्रेजेंट कराए और हमने देख लिया कि वो यहां से यहां पे है कि भाई एक्स यहां से लेकर के यहां तक है और वाई यहां से इस कर्व तक है, तो मुझे पता चल गया कि भाई जो भी गिवन क्वेश्चंस में जो लिमिट रहेगा उससे पहले हम रीजन बना लेंगे, फर्स्ट स्टेप। और रीजन में अगर लिमिट x के y के पैरेलल है तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर को चेंज करने के लिए इस स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर y के पैरेलल है तो चेंज करने के लिए x के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अगर x के पैरेलल लिया गया है गिवन क्वेश्चंस में तो आप y के पैरेलल कर दीजिए। मतलब एक बेसिक सा बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन इंटीग्रल है, इसमें जो लिमिट, जो इंटीग्रल, जो रीजन आ रहा है, उस रीजन में अगर x के पैरेलल है तो चेंज करके y के पैरेलल कर दीजिए, ये ऑर्डर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और अगर y के पैरेलल है तो x के पैरेलल करिए, x के पैरेलल तो y के पैरेलल करिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या है, अब इस क्वेश्चन पे सारा चीज सीख लेते हैं। बाकी जो डेप्थ कॉन्सेप्ट है क्लास में तो डिटेल में डिस्कस किया ही गया है। यहाँ पे चलिए हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा ध्यान से, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 से a/2 एक्स स्क्वायर बाई ए से x माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए v डिवाइड dx है। अब देखिए क्या बोला गया, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। हमें क्या करेंगे, वी हैव लिमिट फॉर y आर। सबसे पहले लिमिट किसका है जी, y का ही लिमिट है। तो सबसे ये जो लिमिट एक्स स्क्वायर बाई ए से x माइनस एक्स स्क्वायर बाई किसका लिमिट है, y का है। तो देखिए वी हैव लिमिट फॉर y आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, है ना, कि y इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए से एक्स स्क्वायर बाई ए टू y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। और क्या, एंड लिमिट फॉर x आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a बाई ए। क्लियर है? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तो ठीक मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ जी x इक्वल टू 0 से कहीं x इक्वल टू a/2 होगा। हाँ मतलब ये पक्का क्लियर हो रहा हो, कहीं x एक्सिस है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 होता है। मान लीजिए कहीं पे x इक्वल टू यहाँ पे a है तो कहीं यहाँ पे क्या होगा, a/2 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 से a/2 यहाँ पे कुछ आ रहा है। x में तो क्लियर है, x इक्वल टू 0 इस y एक्सिस को बोलते हैं और a/2 कहीं ना कहीं एक लाइन होगा। तो ये बात तो क्लियर है, पर ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, y में लिमिट कहां से कहां है, इसी को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ए, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट। पैराबोला कैसा वाला पैराबोला, वो एक्स स्क्वायर है, वाई में लीनियर है, तो मतलब वाई के तरफ, और वाई में पॉजिटिव है तो अपवर्ड साइड। आपको याद होगा अगर कहीं पे ऐसा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका पैराबोला कैसा बनता था जी, एक्स के साइड पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला। अगर यहाँ पे सॉरी अगर y रहता है यहाँ पे तो क्या होता, इस तरीके से पैराबोला बनता। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये किसका बन गया, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला बन गया। ये किसका बना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay किसका बना, ये। तो यहाँ पे भी तो वही है, इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay भी वही बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक करके चारों चीजों के बारे में हम लिखेंगे और पता करेंगे कि क्वेश्चन में जो रीजन है वो बन क्या रहा है एक्चुअली में। उसके बाद उस रीजन में जो स्ट्रिप है, अगर x के पैरेलल तो y के पैरेलल कर देंगे, y के पैरेलल तो x के पैरेलल कर देंगे। कैसे करेंगे चीजों को, देखिए हम लोग लिख रहे हैं वी हैव लिमिट फॉर y आर y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई ए टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। अच्छा, एंड लिमिट फॉर एक्स आर एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हेयर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, दैट इज, इसको भेज देते एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई रिप्रेजेंट्स पैराबोला, कि ये जो चीज है वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है पैराबोला को विथ वर्टेक्स एट 0 0। इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 पर है, आपको पता ही है ये क्या होता है, इसका वर्टेक्स जो होता है कुछ नहीं है तो क्या है जी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर है और इक्वल टू 4a y क्या है, y माइनस 0 है। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, 0 0। हम लोग ऐसा भी समझते थे कि इसके पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पे वर्टेक्स 0 0। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है 0 0 पर, और कॉनकैविटी मतलब किस साइड वो झुका हुआ है ना, तो कॉनकैविटी जो है वो किधर है, अपवर्ड के साइड। तो इस पैराबोला के बारे में जान गए, और ये क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। एंड y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब हम उसके बारे में बता पाएंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर ले, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना है a, ऐसे कितना होगा तो x और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये a आ जाएगा इधर, तो ay इक्वल टू ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ay को उस साइड कर दिया है, तो ay इधर पॉजिटिव है तो उधर क्या होगा, नेगेटिव है ay, और इसको पूरा को इधर ले आया तो एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव में तो इधर आकर पॉजिटिव में, और ये ax पॉजिटिव इधर तो इधर आके नेगेटिव, पूरा सबका साइड ही चेंज कर दिया। फायदा क्या होगा पता है, फायदा ये होगा कि कुछ चीज को ऐड कुछ चीज को सब्ट्रैक्ट करने से कुछ रिजल्ट्स बन जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे काम करना चाह रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि a स्क्वायर है माइनस 2ab कर दे हम, देखिए a स्क्वायर 2a भी है तो 2 लगाना है और b लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि घूम कर यही आ जाए। आप लोग ये सब सीखे भी होंगे 9th 10th में, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था आपने। देखिए तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2। अब लोग सर ये खुद से क्यों करा, ये तो 2 हमने खुद से लगाया और ये हमारे पास था a और b हमने ये चीज दिया है, क्यों भाई, वापस ये 2 2 कैंसिल होकर के वापस से x इंटू ए वही आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, खुद से यहाँ पे 2 से गुना ये कर दिया, फॉर्मूला में सेट करने के कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो b क्या यहाँ होने लग रहा है, a बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब फाइनली इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि ऊपर डिस्टर्ब ना हो, ऊपर चेंज ना हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पे ए बाई 2 है तो इसी का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इसी का स्क्वायर घटा देंगे, तो ए बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, ए बाई 2 का होल स्क्वायर घटा दिए, क्या होगा, वापस से सेम वही बन जाएगा, घट के कट के सब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वापस वही बन जाएगा। पर फायदा क्या होगा इससे पता है, यहाँ से आता क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पे ये है पूरा, तो अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, तो हो गया एक्स माइनस ए बाई 2, बी की जगह पे ए बाई 2 है तो एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए, यहां से यहां तक बन गया ए माइनस एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया, ए का पावर 2 बाई 4, नेगेटिव में उधर क्या होगा पॉजिटिव में, तो ये ए का पावर 2 बाई 4 उधर पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखिए और क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक बाहर कर दिया दोनों से हमने, तो क्या हो गया, माइनस ए बाहर कर दिया, यहाँ वाई पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बाहर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए बाई 4 विच रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। तो मतलब ये जो है अपना, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है y इक्वल टू दिस, दूसरा वाला पहला वाला लिमिट पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा था जिसका वर्टेक्स 0 0 पर था और कॉनकैविटी अपवर्ड था। दूसरा वाला जो है ये, इसका मतलब थोड़ा सॉल्व किया, दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज, ये भी तो एक पैराबोला है। देखिए पैराबोला को हम लोग जो जानते हैं स्टूडेंट, देखिए हम लोग जो जानते हैं यहाँ पे जैसे समझा रहे थे कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a y माइनस 0, तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो तभी ना, यहाँ 0 0 है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, अरे x माइनस 1 का स्क्वायर रहता तो वर्टेक्स 1 1 पे होता, x माइनस 1 x माइनस 5 रहता तो 1 5 पे वर्टेक्स रहता। तो वही चीज यहाँ पे वर्टेक्स x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ y माइनस ए बाई 4, तो वर्टेक्स कहाँ होगा, a बाई 2 और a बाई 4 पर। तो विच रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज a बाई 2, a बाई 4 एंड कॉनकैविटी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड। अच्छा, हेंस द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो क्वेश्चंस में था उससे क्या होगा, एक पैराबोला जो हमारा था वो ऐसे अपवर्ड की ओर है, कौन वाला पैराबोला है, ये वाला है y स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई a, कॉनकैविटी जो वर्टेक्स जिसका 0 0 पर है और कॉनकैविटी अपवर्ड है। एक वर्टेक्स है जहां पे एक का वर्टेक्स कहां पे, a बाई 2 a बाई 4 पर यहाँ पे, और ऐसे करके है वो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको, तो एक का वर्टेक्स हो गया, ठीक। अच्छा, ये वाला कौन पैराबोला, ये वाला कौन पैराबोला है, तो ये वाला है वो जो जिसका वर्टेक्स जो है a बाई 2 a बाई 4 है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यही वाला लाइन क्या होगा, a बाई 2 होगा क्या, x इक्वल टू a बाई 2। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में था हमारा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में ये जो लिमिट है वो लिमिट आया कैसे है पता है आपको,
ये वाले स्ट्रिप से आया है, ये वाला स्ट्रिप से। यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप है? ये वाला, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाले स्ट्रिप से आया है, ये वाले स्ट्रिप से आया है। बोले कैसे सर? तो देखिए नीचे वाले कर्व को टच कर रहा है, नीचे वाले का मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए को टच कर रहा है, और ऊपर कहाँ टच कर रहा है अपर लिमिट y में? ये वाले को। तो यही है क्या लिमिट, इस पैराबोला से उस पैराबोला तक, तो इस पैराबोला से उस पैराबोला तक x में कहाँ है? x इक्वल टू 0 से मैक्सिमम कहाँ तक? x इक्वल टू a/2 तक। तो क्या बात समझ पा रहे हैं? तो गिवन तो यही है। अब अगर आपको चेंज करना है, अगर अब आपको ऑर्डर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रिप को अब ऐसे कर देना पड़ेगा, ऐसे कर देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ऐसे करने के बाद अच्छा फिलहाल अभी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पैराबोला इसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, a/2 a/4 को। कहाँ भी हमने शो किया है, अभी हमने भले लिख जरूर दिया है कि जैसे हो सकता था ना जी कि इसका वर्टेक्स यहाँ पे हो और ये इंटरसेक्शन यहाँ से कर जाए। अभी तो हमको नहीं पता ना कि इस दोनों इस पैराबोला का वर्टेक्स और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, नहीं पता है। तो एक काम पहले हम कर लेते हैं, इसका वर्टेक्स और इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। दो कर्व आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कैसे पता करते हैं हम लोग? दोनों की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला दिस ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन नंबर 1 एंड ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay। अब बोलिए ये कहाँ से हो गया सर? यहाँ पे देखिए इसी पैराबोला को ऐसा किए फिर यहाँ ऐसे करके लिखे थे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसी को पैराबोला को ले लेते हैं दूसरे वाले को। तो हमने यही लिखा है ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay, इधर रहने क्या ही दिक्कत है। तो इस दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे? आपस में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ay की जगह क्या पुट कर सकते हैं? डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर, ay की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने लिखा है नाउ फ्रॉम टू वी हैव फ्रॉम टू ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay, ay की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर दिए। उसके बाद क्या होगा? ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस एक्स को उधर जाएगा प्लस एक्स और 2x स्क्वायर। अब फिर क्या होगा जी? x कट जाएगा, या फिर पहले काटे नहीं उसको इधर ले आया है तो 2x इधर आ गया, या फिर इसी को उधर भेज दिए तो 2x माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। कॉमन कर लीजिए x, तो क्या होगा जी? यहाँ बचेगा 2x माइनस ए इक्वल टू 0। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू करेंगे 0 तो x इक्वल टू 0, और यहाँ से x निकालो तो a/2। ऑब्वियस ये दोनों पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू a/2 पर। तो अभी y क्या होगा? y निकाल लेते हैं। तो y कहाँ है? यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y 0 आ जाएगा, x इक्वल टू a/2 पुट कर दिया, यहाँ पे a/2 का होल स्क्वायर, फिर सॉल्व करें तो y इक्वल टू यहाँ पे a/4 आ जाएगा। तो लिखा हमने फ्रॉम 1 ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू 0, जब x इक्वल टू a/2 होगा तो देन ay इक्वल टू a²/4, ay का वैल्यू a/4। तो फाइनली thus the point of intersection is 0, 0 and a/2 and a/4। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a/2 a/4, और यहाँ पे हो गया 0, 0। ये हमने निकाला है, नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ है और इंटरसेक्शन यहाँ से कर जाता। इसीलिए ये जरूरी था निकालना कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वही है जहां से उसका वर्टेक्स है। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। तो यहाँ तक बातें सारी चीजें समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में हमने अभी तक क्या करा है? जो दिया था लिमिट, पहले उसको लिखे, लिमिट को समझे कि लिमिट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो सीधा सीधा पता चल गया था कि अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स अलग अलग है, a/2 a/4 यहाँ पे वर्टेक्स है। हमने समझा, डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने से देखा हमने कि इसको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद ही डायग्राम हमने डिसाइड किया कि यहीं से इंटरसेक्ट करना है। अब ऐसे है तो अब हमने यहाँ पे लिखा है कि टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले y के पैरेलल था पुराने लिमिट में, अब नया लिमिट बनाना है तो इसके पैरेलल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे x कितना है? x वेरिएबल होगा। आप यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा इस वाले पैराबोला का इक्वेशन याद करिए आप क्या था। तो जो भी इक्वेशन था वहां से x का वैल्यू यहाँ पे लोअर पैराबोला में जो टच कर रहा है वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। और अपर पैराबोला क्या था? अपर पैराबोला से x इक्वल टू √ax आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए वहां पे क्या था जी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay था, ये वाले पैराबोला का इक्वेशन, ये वाले पैराबोला का इक्वेशन। तो वहां से x का वैल्यू √ay आ गया। तो यहाँ पे x का आप ध्यान दीजिएगा वेरिएबल किसका लिमिट हो रहा है? x का, तो इसीलिए x पहले होगा, मतलब dx पहले देन dy। तो यहाँ पे ये कैसे निकलेगा? तो लिखा गया है टू गेट द लिमिट ऑफ x वी हैव टू सॉल्व ay इक्वल टू ax माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? ay, देखिए इस पैराबोला का ay इक्वल टू, यहाँ पे इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? ay इक्वल टू ax माइनस एक्स स्क्वायर, ax माइनस एक्स स्क्वायर, इस पैराबोला का इक्वेशन, इस पैराबोला का। तो इसको भाई x के लिए सॉल्व करना है मुझे, x चाहिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ay इक्वल टू 0, सबको इधर ले आ दिया हमने, या फिर माइनस एक्स इधर आ गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स है तो माइनस एक्स और प्लस ay इक्वल टू 0,
यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 आ रहा बात समझ में। यहाँ पे बी की जगह कौन है, माइनस ए, तो बात समझ पा रहे होंगे। तो माइनस ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे ये सी की जगह पे ये पूरा है, तो 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह पे ये पूरा ए वाई है, तो पूरा हो गया। फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ay बाई 2। अब देखिए क्या होगा, ये 2 इसके नीचे तो a बाई 2 प्लस माइनस दिस, क्या कोई दिक्कत है। अब बताइए a बाई 2 प्लस माइनस दिस, तो हम सर कौन वाला लेंगे, हम प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे। x का तो दो वैल्यू आ गया यहाँ से, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, तो हम क्या लेंगे, x का माइनस वाला वैल्यू लेंगे, a बाई 2 से कम वाला वैल्यू। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है सर यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचेगा तब जाके x इक्वल टू a बाई 2 आएगा। तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं कि a बाई 2 प्लस दिस, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि a बाई 2 से ज्यादा थोड़ा ना जाना है हमको, x a बाई 2 से अधिक नहीं हो सकता। तो क्या होगा, a बाई 2 से माइनस वाला लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे x का लिमिट कौन वाला लेंगे हम लोग, यहाँ पे x का लिमिट कौन वाला लेंगे, जो a बाई 2 से कम हो, मतलब यहाँ जो a बाई 2 से कम हो रहा हो। ठीक है, तो डायग्राम को एग्जाम में ध्यान से समझा के अच्छे से बनाना है एग्जाम में। तो हम इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव वाला लिए, तो x का लिमिट ये, तो क्या बोलेंगे कि सर x इक्वल टू दिस टू दिस, तो लोअर लिमिट x का क्या आ गया है, कुछ ये आया है, ये हो गया x का लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट ए वाई। तो हम और फिर फाइनली और फिर y में क्या आएगा, तो y यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे y कितना है, a बाई 4 है यहाँ पे, यही ना है, ये x का होता है वैल्यू, ये y का होता है, तो y इक्वल टू 0 से a बाई 4 तक, तो y का लिमिट भी मिल गया है हमें। तो चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो फाइनली हम यहाँ पे ये लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे दस द लिमिट फॉर x आर x इक्वल टू दिस टू x इक्वल टू अंडर रूट ए वाई, और y का लिमिट क्या होगा, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a बाई 4 तक। तो फाइनली जो क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा था dy dx था, अब चूंकि हम चेंज कर चुके हैं शिफ्ट, अब वेरिएबल x में आ चुका है, तो भाई x का लिमिट ये से ये एंड भी dx dy, और y का लिमिट 0 से a बाई 4। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाए होंगे आप लोग, और कहीं पे अब डाउट्स नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट्स है कहीं पे बेझिझक पूछ सकते हैं आप हमसे, है ना। हालांकि ये क्लासेस हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में एक आप देख रहे हैं, एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन को बहुत प्रेम से लिख लिख करके बताया गया कि हाँ जी अब हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए से यहाँ होगा भी डी वाई डी एक्स होगा, ऐसे एक चीज को लिख लिख करके बताया गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन में आ गया होगा, ये चीजें अब आप खुद से कर पाएंगे। और हाँ, प्रैक्टिस करना है इसका। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो डीएमए मैथमेटिक्स या धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन, भी दोनों ही एप्लीकेशन हमारा ही है, आप इंस्टॉल करिए, वहां पे आप जाइए, डीएमए गेस पेपर जो आप वहां से परचेज कर सकते हैं मिनिमम फी में, विद क्लास नोट्स, ये सारा चीज आपको मिलेगा, अरेंज ढंग से मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, क्रैश कोर्स टाइप का भी आप समझ सकते हैं इसको। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अगले कोर्स में, अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में।